तो दोस्तों, जिस पल का हम सबको बहुत ही बेसब्री से इंतजार था वो आ गया है। वन पीस का एल्बार आर्क शुरू हो गया है एपिसोड 1156 के साथ। और बिना टाइम वेस्ट किए आपका भाई ओजी निमे इस एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं हमारे सारे स्ट्राहर्ट्स जायंट पायलट्स के साथ एल्बाफ की तरफ निकल गए होते हैं। हमारा उसाफ बहुत ही एक्साइटेड होता है। लूफी और उसाफ डांस भी करते हैं, सब लोग मस्ती कर रहे होते हैं। वे सारे लोग बैंक्वेट का मजा ले रहे होते हैं। हमारा लूफी मीट पे टूट पड़ता है हमेशा की तरह। दो जायंट पायलट उन्हें बताते हैं कि कैसे डॉरी ब्रॉगी के डुअल में उनका हथियार टूट जाता है। फिर वे लोग फिस्ट फाइट करते हैं। फिर वे लोग एल्बा वापस जाते हैं हथियार लेने। उसाक तो उनकी स्टोरी सुनकर बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है। नामी डॉरी ब्रॉगी से पूछती है अभी भी डुअल करना है, तो वे दोनों हंस कर कहते हैं हाँ बिल्कुल। नामी कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता। तब उसाक उसे 2 साल पहले की बात बताता है कि वे दोनों अपने प्राइड के लिए लड़ते हैं और मैं भी एक दिन ब्रेव वॉरियर ऑफ सी बनूंगा। वो बहुत ही एक्साइटेड होता है। नामी कहते हैं चलो सब लोग पीते हैं। हमारा जोरो हमेशा की तरह साके पी रहा होता है। फ्रैंकी भी एंजॉय कर रहा था। जोरो कहता है जायंट्स के साथ ट्रेनिंग करने में मजा आ जाएगा। और इधर सांजी हमारा सपना देख रहा होता है कि वहां पे कितनी सारी सेक्सी लेडीज होंगी। इसी ख्याल में वो बहुत ही एक्साइटेड होता है। पार्टी बहुत ही जबरदस्त चल रहा था। चॉपर भी एंजॉय कर रहा था और हमारी मॉमी रॉबिन उसका ख्याल रखती है। और ब्रूक अपने गिटार के साथ डांस कर रहा होता है। तभी लूफी उसे गाना गाने को कहता है और हमारा सोल किंग ब्रूक बहुत ही जबरदस्त गाना गाता है। सब लोग एंजॉय करते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम लोग गार्टर आइलैंड को देखते हैं जहाँ पे 1 महीने पहले बार्टामेलो ने सैंक्स का फ्लैग जलाकर उसे लूफी की टेरिटरी घोषित किया था। वो कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता चाहे योंको ही हो, पर लूफी सेंपाई के सामने कोई नहीं टिक सकता। फिर हम प्रेजेंट डे में देखते हैं सैंक्स ने उसे पकड़ लिया होता है। सैंक्स कहता है अगर मैंने इसे इग्नोर किया तो इससे हमारे फ्लैग का मान कम होगा, हमारे फ्रेंड्स भी खतरे में पड़ जाएंगे। बार्टमेलो उससे माफी मांगता है। वो कहता है कि ये मेरी बेवकूफ़ी है, मैंने ये सब नहीं सोचा। वो कहता है सब कुछ ठीक करने के लिए मैं क्या करूं। तब हांगो कहता है हम तुम्हें एक चांस देते हैं। वो पॉइजन को दिखा के कहता है तुम्हें 1 महीने में इसे लूफी को पिलाना है, इससे वो मर जाएगा। बार्टमेलो एक भी सेकंड सोचे बिना उस पॉइजन को खुद ही पी लेता है। सब लोग रो रहे होते हैं। वो कहता है ठीक है, मैंने लूफी से लॉयल्टी की प्रतिज्ञा ली है और मैंने उसके कंसेंट के बिना ही उसका फ्लैग अपने साथ उड़ाया है। इसका लूफी सेंपाई से कोई लेना देना नहीं है। वो रोते हुए कहता है मैं नहीं चाहता कि उनका एक भी सेकंड मेरे ऊपर बर्बाद हो। मुझे मरना स्वीकार है। मैं लूफी सेंपाई को पायलट किंग बनते देखना चाहता हूँ, पर मैंने सब कुछ बिगाड़ दिया। फिर वो गुड बाय कहता है। उसके क्रू को लगता है कि वो मर गया, पर वो पॉइजन नहीं होता है। फिर हम देखते हैं सैंक्स उसे छोड़ देता है। वे लोग खुश होकर जा रहे होते हैं और बार्टमेलो शॉक्ड होता है कि एक यांको इतना रहमदिल कैसे हो सकता है। और यहाँ सैंक्स बेकमैन से कहता है कि मुझे बहुत ही खुशी होता है लूफी को इतना रिस्पेक्ट पाते देखकर। तभी हम हमारे उसाब के डैड यासुब को देखते हैं। वो सैंक्स को साइड होने को कहता है। फिर वो औरा फार्मिंग करते हुए बार्टमेले को शिप को एक ही ब्लास्ट करके उड़ा देता है। वे लोग मारे गए या जिंदा है पता नहीं, पर उनकी शिप डूब गई है। उसके बाद हम लोग हाची नोसो पे ब्लैक बियर्ड को देखते हैं। वो ला को हरा कर वापस आता है। वो चिल्लाकर पिजारो से पूछता है मेरे जाने पर यहाँ क्या हुआ था। वो उसे खींच कर कहता है वेगा पंक के स्पीच के बाद अब पूरी दुनिया मोशन में आ गई है। अब सबको पोनीग्लिप्स के बारे में पता है। अब 4 एम्परर्स के साथ साथ वर्ल्ड गवर्नमेंट भी इसमें इन्वॉल्व हो गई है। हमें उनसे भी निपटना होगा। और तुमने कोबी को भी जाने दिया, वो हमारे लिए बहुत ही जरूरी था। वो उस पे बंदूक तान देता है। पिजारो डर कर माफी मांग रहा होता है। वो बताता है गेको मोरिया भी भाग गया है। ब्लैक बियर्ड उस पर चिल्लाता है कि मोरिया भी भाग गया। पायलट आइलैंड के सारे पायलट्स ब्लैक बियर्ड का आवाज सुनकर एक्साइटेड हो जाते हैं। वे लोग गोली चलाकर सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। वे लोग ब्लैक बियर्ड का एक झलक देखने के बाद बहुत ही खुश होते हैं। वे लोग चिल्ला कर करते हैं ब्लैक बियर्ड समा ही वन पीस को ढूंढेंगे और हम सब उनके साथ हैं। फिर वे लोग फायरिंग करने लगते हैं। ब्लैक बियर्ड ये सब देखकर खुश हो रहा होता है। वो हंसकर पीने लगता है। तभी वहाँ कूजान आता है। वो बताता है कि हमने गार्ड को पकड़ लिया है। ब्लैक बियर्ड कहता है ये तो और भी बढ़िया है। फिर हम गार्ड को कैद में देखते हैं। ब्लैक बियर्ड कूजान की तारीफ करता है। तभी हम देखते हैं ब्लैक बियर्ड पुडिंग को भी पकड़ चुका होता है। उसकी 3 आंखें अब जाग गई होती हैं। फिर ब्लैक बियर्ड लफीते को कॉल करता है। वो उसे रिवोल्यूशनरी आर्मी की रिपोर्ट देता है। वो बताता है कि उन लोगों ने सेलेस्टियल ड्रैगन को भूखे मारने का प्लान बनाया है। उनके फूड सप्लाई पे रोक लगा दिया है। वो उसे सेलिब्रेट करता है। ब्लैक बियर्ड कहता है हमारे प्लान के लिए तैयार हो जाओ। तभी वहाँ कैटरीना कारेबाओ के साथ हाचिनोसो आती है। कारीबाओ ब्लैक बियर्ड से मिलने के लिए बहुत ही एक्साइटेड होता है। कैटरीना पिजारो से उनको ऊपर खींचने को कहती है। पिजारो अपनी पावर से उन्हें दूर से ही उठाता है।
कालीबाऊ उसे देखकर डर जाता है। फिर हम जायंट पायलट शिप को देखते हैं। वहाँ पे सब लोग बहुत ही परेशान होते हैं क्योंकि हमारा थाउजेंड सनी गायब होता है। अभी भी वे लोग एल्बाफ नहीं पहुंचे होते हैं। डॉली ब्रॉगी शॉक्ड होते हैं। सब लोग बात कर रहे होते हैं कि आखिर थाउजेंड सनी कहाँ गया। जिम्बे कहता है आखिरी बार वे लोग हमारे साथ ही थे। वे लोग कहते हैं हम लोग उनके बिना एल्बाफ नहीं जा सकते। तब रॉबिन कहती है शायद वे लोग फिश की वजह से अलग हो गए हों। उस शिप में लूफी, जोरो, सांजी, नामी और उसाप थे। हमारा फ्रैंकी और ब्रूक जायंट पायलट के शिप से उन्हें पुकारते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।